गरियाबंद का इंदा गांव, जहां हर किसी की एक अपनी कहानी है, जहां जिन हाथों में हुनर होना चाहिए था वहां अफवासी के फंदे हैं। 18 दिनों में 3 युवाओं ने यहां मौत को गले लगा लिया। 15 युवा जान देने की कोशिश कर चुके हैं। युवाओं के आत्महत्या की कोशिश के मामले सामने आए हैं तो एनडीटीवी की टीम मौके पर पहुंची, यहां के युवाओं की परेशानी जानने की कोशिश की, कई लोगों से बात की, समस्या की तह तक जाने की कोशिश की। देखिए गरियाबंद के इंदा गांव से एक खास रिपोर्ट। 1 मार्च को गजेंद्र यादव ने आत्महत्या की। 16 मार्च को कमल यादव ने फांसी लगा ली। 18 मार्च को चंद्रशेखर यादव ने आत्महत्या की। ये गरियाबंद के इंदा गांव के उन तीनों युवकों के नाम हैं जिन्होंने 18 दिनों में फांसी लगाकर जान दे दी। लेकिन सवाल है क्यों? इसका जवाब जानने से पहले आपको इंदा गांव के बारे में जान लेना जरूरी है। ग्रामीणों का कहना है कि गांव के युवा रोजगार की तलाश में भटकते हैं। रोजगार नहीं मिलने पर हाथ में नशे का गिलास थाम लेते हैं। सुबह जंगल से महुआ, तेंदुपत्ता, चार जैसे कई वनोपज बटोरते हैं। दोपहर तक बेचते हैं और शाम होते होते शराब में डूब जाते हैं। गांव के ही एक और कमल यादव के पिता गुरुवारू यादव ने बताया कि उनके बेटे ने भी सुसाइड अटेम्प्ट किया था। जब वह शराब पीकर घर आया था तब से लगातार सुसाइड करने की बात कर रहा था, लेकिन हमने उसे सुसाइड करने से पहले बचा लिया। यहाँ तो 50 रुपए में शराब मिल जाती है, लेकिन सरकार से नौकरी मांगो तो फाइलें चलनी बंद हो जाती हैं। तो हाथ गोड़ पूरा कांप रहा है मेरे को, और इस टाइप के लग रहा है बोल के मतलब उन्हीं दोस्तों को बताया। तो उन्हीं का दोस्त मतलब बस्ती से घर ले आए, और जो कि मतलब आए थे यहाँ मोहल्ला में तो फांसी होने के लिए। मतलब वो लड़का भाग रहा था, तो जो हाथ पैर बांध करके बयान होने के बाद में उसके बाद फिर गए थे मतलब बांधे लोग मतलब अमल यादव घर में। तो इस प्रकार का मत हो बेटा बोल के उसको समझा गया है। तो उस दिन से अभी थोड़ा लाइन में थोड़ा उन्हीं का पीछे आदमी लगाए। युवा लोगों के लिए रोजगार गारंटी है भाई, वो तो कमाने के लिए तो कोई जिंदगी में तो कोई काम है नहीं, तो खाली बैठे रहना है। अभी दारू पीने के लिए इन लोग जैसे अभी 1-2 रुपया कमा लिए तो छोड़ छोड़ कर हेमाली में चले जाते हैं, कभी कल सीमेंट उमेंट खाली करने के लिए, तब उधर से पी खा के आ जाते हैं। इंदा गांव में आत्महत्या करने वाले तीनों युवकों की कहानी अलग अलग है, लेकिन हालात एक जैसे। तीनों ही मौत में अग्रेशन दिखाई देता है। 1 मार्च को अपनी जीवन लीला खत्म करने वाले राजेंद्र यादव के पिता रोज शराब पीकर घर में झगड़ा करते थे। जिस दिन राजेंद्र ने फांसी लगाई उस दिन भी उसके पिता के साथ उसका झगड़ा हुआ, ऐसा पड़ोसियों ने बताया। दूसरे मामले में भी नशे की बात सामने आई। 20 वर्षीय कमल को उसके पिता गुटखा खाने से मना करते थे, जिससे उसमें काफी नाराजगी थी। कमल के पिता ने अंदेशा जताया है कि उनके गुटखा खाने की रोक-टोक से नाराज होकर उसने फांसी लगा ली। वहीं तीसरा मृतक चंद्रशेखर यादव, जो कमल यादव का गहरा दोस्त था और नशे का ही आदी था, उसने अपने दोस्त के सदमे में और नशे की उत्तेजना में आकर अपनी जिंदगी खत्म कर ली। सुबह उठे, महुआ बीनने गए, एक साइड हो गया, एक साइड मैं गया। वो अपने साइड बीन के लाया, महुआ सुखाया, फिर मेरे साइड बीनने के लिए गया। वहाँ से आए, नया मकान में सेंटिंग डाले थे, वो लकड़ी को पूरा सेंटिंग खोला, लकड़ी को हटाया, इकट्ठा किया, खंबा गाड़ के उसको एक जगह इकट्ठा किया। अब 10 बजे रात को वो पेशाब निकला, मेरे को बुलाया, पापा पेशाब जाऊंगा करके। मैं उसको साथ दिया पेशाब जाने के लिए। 5 बजे सुबह महुआ बीनने के लिए उठाने के लिए गया उसका मम्मी। बाहर का दरवाज़ा तो ऐसे भी मतलब हल्का सा बंद रहता है, अंदर का संकल लगाया था तो धक्का मारने के बाद निकल गया। देखा तो बच्चा जो है पीला वाला गमछा को फाड़ करके अपना फंदा बना के लटक रहा है। ग्रामीणों ने बताया कि पिछले 18 दिन में 3 मौत तो हो चुकी हैं, जिसे सभी जगह बताया जा रहा है। मगर पिछले 5 सालों में हमने ऐसी ही 15 मौत देखी हैं, जिसमें ज्यादातर लोगों ने फांसी लगाकर अपनी जिंदगी को खत्म कर लिया। ग्रामीणों का आरोप है कि पिछले 5 सालों में हमारे गांव में किसी तरह का कोई वेलनेस सेंटर या नशा मुक्ति केंद्र नहीं खोला गया। गांव के पूर्व सरपंच ने बताया कि 1 मार्च के बाद से हुई घटनाओं के बाद गांव के लोगों की जिंदगी बदल गई है। अब रात भर खुद ही पहरा देते हैं। अब गांव के लोग खुद अपने बच्चों की रखवाली कर रहे हैं। रात भर जाग कर पहरा दिया जा रहा है। कोटवार से ऐलान करवाया गया, अब गांव में नशा नहीं चलेगा। अभी तो माहौल फिलहाल अभी ठीक है सर,
से अचानक 15 से 20 दिन के अंदर जो 3 घटनाएं घटी खुदकुशी करने का, और 6 से 7 लोगों को ऐसे बचाया गया। अभी अगर हम लोग अपने ग्राम पंचायत स्तर पर सब मीटिंग वूटिंग करवा के जो भी है पूरा हम घर घर भी जा रहे हैं, सलाह दे रहे हैं और लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि भाई अपने बच्चों को भी समझाइए और आप बच्चों के ऊपर ध्यान दीजिए और बच्चों को नशा पान से मुक्त कराए, इस टाइप के समझाइश दे रहे हैं। इधर स्वास्थ्य विभाग की टीम लगातार गांव का दौरा कर रही है। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने उन लोगों से मुलाकात की जिनके बच्चों ने सुसाइड कर लिया या सुसाइड की कोशिश की। गांव में युवाओं और उनके परिजनों की काउंसलिंग भी की जा रही है। स्वास्थ्य विभाग के साथ समाज कल्याण विभाग की टीम भी यहाँ काम कर रही है। मुख्यतः तो यही आ रहा है कि जो अधिक शराब सेवन और आपसी घर में जो पैसे की कमी को लेकर के तंगी होकर के जो आपसी घर में वाद विवाद होता है, उसी से आवेश में आकर के लोग आत्महत्या ये सब का अटेम्प्ट किए हैं। और जैसे अभी जो गजेंद्र यादव जी के यहाँ थे, इनके यहाँ आए तो बता रहे हैं कि वो पिछले कई सालों से डेली शराब का सेवन करते थे और घर वाले पिछले 1 डेढ़ साल से उनको डेली मना कर रहे थे। तो उसी मना करने की वजह से उस दिन कुछ विवाद हुआ और जब घर के सभी लोग बाहर थे तो उस समय वो घर के अंदर अकेले जा कर के फांसी लगा लिए। अभी मेरे संज्ञान में आया है कि बहुत सारे लोग नशा करने के कारण में ये लोग आत्महत्या करने की बात समझ में आ रहा है, तो लोग कोशिश भी कर रहे हैं ऐसे करके। जैसे मेरे को संज्ञान में है तो मैंने सुबह ही मेरा नशा मुक्ति केंद्र के जो जितने कर्मचारी है उन लोगों को एवं स्वास्थ्य विभाग की टीम के जो मनोचिकित्सक है वो लोगों को भेजा गया था और उनके डायरेक्टर है, उनके डॉक्टर लोग हैं, उनको लेकर मैं अभी यहाँ पे उपस्थित हुआ हूँ। यहाँ पे एक नशा मुक्ति केंद्र की चला ये करने के लोगों में जागरूकता कराने के भारत माता वाहिनी समूह का गठन किया गया है और समूह द्वारा इसमें प्रयास लगातार प्रयास करते रहते हैं कि लोगों में ये करके, और जहाँ पे दिक्कतें होते रहते हैं तो हमारे संज्ञान में आते हैं। हमारे यहाँ जो जिले में है हर पंचायतों जनपद पंचायतों में 30-30 भारत माता वाहिनी का गठन किया गया है, उनके द्वारा प्रचार प्रसार किया जा रहा है। गरियाबंद के इंदा गांव में हुई घटनाओं के बाद तमाम तरह की मुहिम चलाई जा रही है, लेकिन सवाल ये है कि ये लड़ाई कितने दिन चलेगी? कब तक गांव वाले खुद अपने बच्चों को मौत के मुंह से बचाते रहेंगे? समय रहते अगर प्रशासन ने इस ओर ध्यान दिया होता तो शायद इनमें से कुछ लोगों को बचाया जा सकता था। अगर इस गांव में नशा मुक्ति केंद्र और हेल्थ वेलनेस जैसे कार्य और युवाओं को नौकरी देने पर जोर दिया जाता तो शायद आज यहाँ के हालात कुछ और होते। ग्रामीणों से बात हुई तो ये बहुत बड़ा आंकड़ा निकल के जो सामने आ रहा है कि पिछले 5 सालों में अगर बात करें तो पिछले 5 सालों में लगभग 15 लोगों ने यहाँ पर सुसाइड अटेम्प्ट किया है, जिसकी जो अभी बातें सामने आ रही है कि और लगभग जिसमें ज़्यादातर मामलों में सबने फांसी ही लगाई है। एक बेरोजगारी भी एक मुख्य वजह बताई जा रही है। इसके अलावा नशापान भी एक यहाँ पर मुख्य वजह है। इसके अलावा ग्रामीण बता रहे हैं बेरोजगारी और नशापान के अलावा जो दिन भर एक स्ट्रेस रहता है, लड़के खाली हैं, इनके पास नौकरियाँ नहीं है, जॉब नहीं है, तो डिप्रेशन में जा रहे हैं, जो एक वजह है। हालांकि अभी प्रशासन इन सब मामलों के सामने आने के बाद प्रशासन ने पूरी तरह शराबबंदी की यहाँ पर कोशिश की है, पहल शुरू हो गई है। यहाँ से कुछ किलोमीटर पर उड़ीसा की बॉर्डर लगी हुई है। बहुत सारे जो मौत की वजह है उसमें एक वजह ये भी सामने आ रही है कि शराब का सेवन अत्यधिक करना, नशापान करना, जिसके चलते युवा नशे की अवस्था में इस तरह के कदम उठा रहे हैं। एनडीटीवी के लिए हिमांशु सांगानी, गरियाबंद।